हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में मैट्रिक्स के बारे में जाना। मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है। अब आइए उसी के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 क्या कहती है। क्वेश्चन नंबर 1, इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, आपके पास ए मैट्रिक्स दी है। इस मैट्रिक्स को देख करके बताना है कि आपका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का। तो मैंने आपको बताया था ऑर्डर के लिए नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम बताते हैं। तो कितनी रोज हैं? रो 1, रो 2, रो 3 और कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। तो कितनी रोज हैं? 3 और कॉलम कितने हैं? 4। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3/4। अब आते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे पता चलते हैं? 3 4 12। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 आ गया। अब हमें बताना है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। एलिमेंट्स बताने A1 3, ये रो होती है और ये कॉलम। पहली रो में थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? A13। तो कितना होगा? A13 19 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब हम कोई मैट्रिक्स बनाते हैं तो हम लिखेंगे A11, A12, A13, A14 इसके अकॉर्डिंग। तो A13 ये वाला एलिमेंट हुआ। A21 दूसरी रो में देखना है और पहला कॉलम। तो कितना हो जाएगा? A21 35 हो जाएगा। A33 थर्ड रो में थर्ड कॉलम -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -5। ऐसे ही A24 कितना हो जाएगा आपका? A24 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। एंड A23 आपका कितना हो जाएगा? 2 3 5/2। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, अगर मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे? व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, अगर 5 है तो ऑर्डर कितने होंगे? आइए तो 18 के हम देख लेते हैं। अगर 18 एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स के लिए कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे? 1 इंटू 18, भाई 1 रो होगी, 18 कॉलम हो सकते हैं। 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, फैक्टर्स करते चले जाएंगे। इसके बाद 6 इंटू 3 एंड देन 9 इंटू 2 और 18 इंटू 1। यहां तक हुआ और फिर रिपीट होना शुरू हो गया। इससे ज्यादा ऑर्डर्स नहीं होंगे। और ऐसे ही सिमिलरली 5 एलिमेंट्स अगर होंगे आपके, 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 इंटू 5, 5 आ जाएगा। और फिर 5 इंटू 1, क्योंकि इससे ज्यादा फैक्टर्स इसके भी नहीं होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। 2/2 ऑर्डर की, 2 रोज और 2 कॉलम। ये M और N दिया है तो हम बना लेंगे AIJ। मैट्रिक्स ए जो होगी हमारी किस तरीके की होगी? A11, A12, A21, A22। भाई 2 रोज है हमारे पास और 2 ही कॉलम है। चलो AIJ, I और J 1 और 1 पुट करेंगे। पुट I इज इक्वल्स टू 1 और J इज इक्वल्स टू 1। एक मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका एलिमेंट आएगा A11। I की जगह भी 1 और J की जगह भी 1, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर अपॉन 2, दैट मीन्स 4/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2। तो A11 आपका कितना आ गया? 2। ठीक है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। सिमिलरली A12 कैसे निकालेंगे? I की जगह 1, J की जगह 2 और इसका स्क्वायर अपॉन 2। 3, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9/2।
A12 आपका आ गया 9/2। आगे चलते हैं। A21 कैसे निकालेंगे? 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, दैट मीन्स 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। ऐसे ही A22 निकालेंगे, 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, दैट मीन्स 8। तो आपकी जो मैट्रिक्स होगी वो कितनी हो जाएगी? A11 हमारा कितना आया था? 2, A22 9/2, ये भी 9/2 A21 आया हमारा 8। तो आपकी मैट्रिक्स क्या हो गई? ये आ गई। ऐसे हम मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सेम आप ऐसे ही सेकंड और थर्ड पार्ट को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप में के लिए कहा गया है XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है। XYZ की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? आइए देखते हैं। कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग, ये वाला एलिमेंट इसके साथ कंपेयर होगा, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। दिस वन y = 4 एंड z = 3। लेकिन ये हम कब देखेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं ये भी 5 है और ये भी 5 है और ऑर्डर भी सेम है। तो हमने क्या किया? ऑन कंपेयरिंग और वैल्यूज XYZ की फाइंड कर दी। आइए नेक्स्ट, इसमें अब आपका थर्ड पार्ट दिया है, सेकंड आप खुद से करेंगे। एक इक्वेशन दी है XYZ किसके इक्वल है? 9 के। x + y + z = 9 और x + z किसके इक्वल है? 5 के। और भाई y + z किसके इक्वल है? 7 के। आपके पास 3 इक्वेशन दी गई हैं। XYZ, अगर XYZ में YZ की वैल्यू में पुट कर देती हूँ 7, तो x कितना आ जाएगा? x YZ की जगह मैंने डाल दिया 7 और = 9, तो x = 2। यहां से मेरी x की वैल्यू फाइंड हो गई। x की वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन में डाल दूंगी। पुट x = 2 इन इक्वेशन सेकंड, तो कितना हो जाएगा भाई? 2 + z = 5, दैट मीन्स z = 5 - 2, 3। और z की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई, तो मैं अगेन पुट z = 3 इन इक्वेशन 3। भाई आपके पास y की वैल्यू तो नहीं पता है, z की हमें 3 पता है, = 7, तो y कितना आ जाएगा? 7 - 3 = 4। XYZ की ही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सेम क्वेश्चन नंबर 7 भी ABCD की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे और एलिमिनेट करना शुरू करेंगे। किस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे आइए देखते हैं। a - b = -1, 2a + c = 5। ये इसके साथ कंपेयर होगा, ये इसके साथ कंपेयर होगा। 2a - b 0, 2a - b = 0 और 3c + d = 13। ये आपकी 4 इक्वेशन हो गई, 1 2 3 एंड 4। ठीक है। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली को और दूसरी को सॉल्व करेंगे। इधर 2 के मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a से 2a कैंसिल आउट हो, ये ऐड हो जाएगा। और इसको सॉल्व करके सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे और एलिमिनेट करके हम a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। करते हैं। a - b = -1, 2a + c = 5। ठीक है। यहाँ भी a है, तो इसका मतलब मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। ये इक्वेशन 2a - b हो जाएगी और ये हो जाएगी 2a + c, और ये 2 से मल्टीप्लाई -2 एंड देन ये कितना हो जाएगा आपका 5। इसको हम माइनस कर देंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स माइनस कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा b + c। और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 5 और 2 7, दैट मीन्स -7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और b + c की वैल्यू आपकी 7 आ गई। इसी तरीके से
बी और सी अभी हम किसी इक्वेशन में नहीं देख पा रहे हैं, फिर 2 इक्वेशन को और सॉल्व करेंगे, वहां से इक्वेशन बनेगी। ऐसे ही तब आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, आपकी ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 आ जाएगी, राइट। एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 और 3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। इक्वेशन नंबर 1 a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1 और इक्वेशन नंबर 3 में 2a माइनस बी कितना दिया है 0। इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a माइनस 2 की मल्टीप्लाई b से होगी 2b और इज इक्वल्स टू माइनस का 2 और ये हो जाएगा 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व कर देंगे, माइनस का साइन ये कैंसिल आउट हो जाएगा और भाई ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। इसको क्या सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का बी और इधर से आ जाएगा ये माइनस का 2। बी की वैल्यू कितनी आ गई 2, जैसे मैंने आपको बताया था बी की वैल्यू 2 आएगी। बी की वैल्यू 2 आते ही हम यहाँ पुट करेंगे तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर हम पुट कर देंगे, पुट ए इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 3 में ना करके 2 में पुट करेंगे और यहां से हमारी ए की इसकी वैल्यू आ जाएगी, सी की कितनी आ जाएगी, सी इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 3। सेम पुट सी इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 4 एंड वी गेट डी इज इक्वल्स टू 4। ऐसे ही हमारी ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू 2, सी इज इक्वल्स टू 3 एंड डी इज इक्वल्स टू 4। क्लियर। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट कहा गया है क्वेश्चन नंबर 8, ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ वो कब स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, तब नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगी नंबर ऑफ कॉलम के। ये मैंने आपको बताया था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में, ये कंडीशन है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा कि m जो है n के इक्वल आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को इनमें कहा है, आपको ये इक्वेशन दी है और यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल, कि कौन सी पेयर जो है वो मैट्रिक्स को इक्वल बनाता है। तो हम चेक कर लेते हैं। 3x + 7 0 के इक्वल, 3x + 7 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी -7/3, ठीक है। और x का ही इसमें है तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। 2 - 3x इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 3x, 4 - 2 उधर जाएगा 2। तो क्या ये दोनों इक्वल आ रही हैं? तो x की दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है और ये इक्वल नहीं आ रही, तो ये क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ 3/3 विद एंट्री 0 और 1। अगर 0 और 1 की 2 एंट्री है, कोई मैट्रिक्स बनानी है और उसमें हमें 0 और 1 सिर्फ 2 तरीके के एलिमेंट यूज करने हैं और ऑर्डर है जो है मैट्रिक्स का वो 3/3 है, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे। तो भाई देखो एंट्री कितनी है, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी बन सकती है भाई, 2 एंट्री की है 2 2 2 और कितनी बनानी है 9 टाइम्स तक बना सकते हैं। 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। 2 एंट्री के लिए तो 2 और हमारे जो है ऑर्डर की मल्टीप्लाई आ जाएगी यहाँ 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा 512, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होती है। आगे की वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।